था नड्डा जी से कि क्या हाल है यहाँ के। इसके पहले उन्होंने देश का कभी हाल नहीं पूछा था, और पूछा वो तो ठीक है, वो पब्लिकली बताया गया है कि प्रधानमंत्री ने आते से ही पूछा। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री को कुछ ऐसा लग रहा था कि देश की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं एक दूसरी चीज कहना चाहता हूँ, अपने विषय पर कहना चाहता हूँ अमरीश जी। तेलंगाना में तो खैर अभी 50 लोग बीआरएस छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, पूरी पॉलिटिक्स बदली हुई है वहां की। मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो एक ही था 2000 के पहले, तो छत्तीसगढ़ तो लगा ही हुआ है, राजस्थान लगा हुआ है, गुजरात लगा हुआ है, महाराष्ट्र लगा हुआ है, तेलंगाना भी लगा हुआ है, और यूपी भी लगा हुआ है, और तेलंगाना भी लगा हुआ है। ये बड़ा ज्योग्राफिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पूरे लोकेशनल अगर इंपॉर्टेंस के हिसाब से देखें। और मध्य प्रदेश को हारने का मतलब है कि एक बड़ी डिफीट का मामला। एक जो चीज हम लोग बार बार जिक्र करते हैं, मैं भी कई बार करता हूं कि सिंधिया ने धोखा दिया, सरकार गिरा दी। मैं उसको दूसरे तरीके से अब देख रहा हूं आज, कि मान लो सिंधिया सरकार नहीं गिराते और कमलनाथ की सरकार आज होती सत्ता में, तो कांग्रेस मध्य प्रदेश भी हारती और लोकसभा में भी सफाया हो जाता। सिंधिया ने कांग्रेस का बहुत भला किया कि वो विधानसभा में भी जितवाएंगे। उनके सारे लोग आ रहे हैं अभी, जितने उनके समर्थक हैं, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर। पिछले साल वहां मेयर का चुनाव हुआ ग्वालियर में। मेयर के चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस का उम्मीदवार जीता। मुरैना नगर पालिका में पहली बार कांग्रेस जीती सालों में, और सिंधिया का उम्मीदवार हार गया ग्वालियर के मेयर के चुनाव में। 34 सीटें हैं वहां ग्वालियर चंबल संभाग में, और शिवपुरी में तो अभी हमने देखा ही कि किस तरह से सिंधिया गए और उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए के फोटो है कि मैं माफी चाहता हूं अगर कुछ गलतियां हुई है मुझसे तो। और वो काफिले शिवपुरी से ही निकले थे, सैकड़ों गाड़ियों के, जिसमें वो ज्वाइन करने आए थे कांग्रेस को वहां के नेता। तो ये मध्य प्रदेश में सिंधिया का जाना और कर्नाटक में जेडीएस का खत्म होना, मतलब जेडीएस से कांग्रेस का समझौता नहीं होना और खत्म होना, ये मध्य प्रदेश की पूरी राजनीति के लिए एक नई घटना है। और ये राजमाता के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति में कि ग्वालियर का हस्तक्षेप, सिंधिया घराने का हस्तक्षेप पूरी तरह समाप्त हो रहा है। तो ये आप पाएंगे कि ये पूरी की पूरी पॉलिटिक्स को चेंज करने वाला है मध्य प्रदेश में, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि पूरे के पूरे जितने मुस्लिम्स हैं यहाँ, और मतलब घबराई हुई है बीजेपी की, ये जो ट्राइबल्स हैं 15% के करीब, और जो मुस्लिम्स हैं 6-7% 8%, ये पूरा का पूरा इलाका बीजेपी के हाथ से जा रहा है। तो इसमें कांग्रेस को करना कुछ नहीं है, को कर भी नहीं रही है कांग्रेस, तो निष्क्रिय है वैसे भी।
इन्होंने अरुण यादव का नाम लिया, सबसे निष्क्रिय आदमी है वो, मतलब मंत्री थे तब भी कुछ नहीं किया, प्रदेश अध्यक्ष थे तब भी कुछ नहीं किया, जिस चुनाव में लड़े वो हार गए। वो मतलब मध्य प्रदेश में नेतृत्व के हिसाब से कांग्रेस सबसे कमजोर है। मतलब कमलनाथ भी कोई जमीन के नेता नहीं है, मतलब मध्य प्रदेश में जमीन का नेता केवल एक है, वो दिग्विजय सिंह है। और जो पिछले 2018 में भी नर्मदा परिक्रमा के कारण उन्होंने जो माहौल खड़ा किया था, वो जीत का कारण बना था कि 114 सीटें इनको आई थी। और अभी भी वो जो जा रहे हैं नगरी नगरी द्वारे द्वारे, जो संजीव जी ने भी बताया और मुझे भी जानकारी है, वो कर रहे हैं काम, वो कर रहे हैं। और वो दिग्विजय सिंह भी, उनके ऊपर जो पुराने आरोप हैं वो सब धोने का काम कर रहे हैं कि भैया मैं इस बार जो मेरी गलतियां हुई होंगी मैं उसकी रिपेयर कर रहा हूँ, सारी की सारी विधानसभा, लोकसभा और गोवा वगैरह जो भी आप गिनाते रहते हो ना, इस बार पूरी भरपाई कर दूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी हारने की तैयारी कर रही है और कांग्रेस को जीतने के लिए कुछ करना ही नहीं है। मतलब ये ऐसा है कि वो, यानी क्या किया कमलनाथ ने, वो कौन से धाम है उसके महाराज के यहाँ पहुंच गए, बागेश्वर धाम के थाली लेके क्या किया उन्होंने, प्रियंका नर्मदा में थाली पूजा करवा दी 101 ब्राह्मणों की। आप ये जो हिंदुत्व है मोदी का हिंदुत्व, उसके मुकाबले कमलनाथ का हिंदुत्व टिक नहीं पाएगा। वो अगर कमलनाथ हिंदुत्व को चलाएंगे तो वो चाहते हैं नरेंद्र मोदी की, भैया आप हिंदुत्व पे आ जाओ। कर्नाटक में न तो डीके शिव कुमार ने न सिद्धा ने हिंदुत्व को टच ही नहीं किया। वो लोग मंदिर जाते रहे व्यक्तिगत रूप से, पर उन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन नहीं किया। तो ये मध्य प्रदेश का जो चुनाव है वो कई मानों में छत्तीसगढ़ को प्रभावित करेगा, राजस्थान को करेगा, और अगले साल लोकसभा के बाद महाराष्ट्र का जो होने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका जो है विदर्भ का और मराठवाड़ा का जो लगता है मध्य प्रदेश से, वो प्रभावित करेगा। और ये मतलब छत्तीसगढ़ तो उड़ीसा को भी प्रभावित करता है। तो ये पूरा का पूरा पैकेज है। और ये अगर इन्होंने ठीक से निकाल लिया लोकसभा को, अभी हमने ये नहीं, और मैं आखिरी बात कहना चाह रहा हूं, ये विपक्षी नेता जो बैठे थे वहां पटना में, वो तो इस तैयारी के साथ गए थे कि हमको अब जेल जाना है। वो तो पटना के लिए हवाई जहाज पर बैठने के पहले उनको मालूम था कि वो कहाँ जा रहे हैं, शेर की मान में जा रहे हैं। तो इसलिए ये मोदी जी घबराए हुए इसीलिए हैं कि ये विपक्ष और देश इस समय पूरी तरह से तैयार है और मोदी जी तैयार नहीं है। ये दिक्कत है। मतलब हमेशा ऐसा होता है कि मोदी जी तैयार रहते हैं और देश तैयार नहीं हो रहा। इस बार पूरा उल्टा हो रहा है। तो ये जो वो कह रहे हैं सबको गिना दिया, आज मैंने देखा कितने लोगों को जेल जाना है। वो सबको जेल जाएंगे, भेजेंगे, वो जाएंगे, वो भेज भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर मोदी जी देख रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है, वो देख रहे हैं रूस में क्या हो रहा है। मोदी जी ने पढ़ा होगा सामना में क्या लिखा है उन्होंने एडिटोरियल में, जो वेगनर की बात उन्होंने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में की है। कुछ कहना चाहते हैं संजीव जी? सर आप करिए ना, कंप्लीट करिए प्लीज, आप कंप्लीट करिए। नहीं हो गया 3, नहीं मेरे को और भी कहीं ज्वाइन करना है, 3 मिनट बचे हैं बस, आप बोलिए। मैं सर सिर्फ इतना बोलना चाह रहा था, अनुमति अमरीश जी आपकी हो तो मैं इतना बोलना चाह रहा था। नहीं बिल्कुल बोलिए। देखिए मध्य प्रदेश में बिल्कुल दिग्विजय सिंह अपना काम कर रहे हैं,
कमलनाथ के बगैर कांग्रेस कुछ भी इसलिए नहीं हो सकती कि धन की बड़ी एक जो धन की आवश्यकता है वो उनका सबसे बड़ा। और वो मैं जब डिबेट्स होती है मैं हमेशा कहता हूं कि कमलनाथ जमीनी लीडर है ही नहीं, वो तो कॉर्पोरेट कल्चर वाले लीडर है। उन्हें केंद्र की पॉलिटिक्स भी हमने देखी, छिंदवाड़ा तक वो सीमित रहे। उन्होंने मध्य प्रदेश में एक वो बहुत अच्छे किंग मेकर की जो उनके पास एक तमगा है, वो किंग मेकरी कर सकते थे। लेकिन उनका एक, श्रवण सर मेरी शायद बात से इत्तेफाक जतलाएं कि सदैव से उनकी इच्छा रही कि मैं मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनूं। पहले के भी दौर थे जब कोशिश हुई, उस समय दिग्विजय सिंह को आगे करना पड़ता, तो वो उनकी हसरत 2018 में पूरी हुई। फिर वो सिंधिया के स्टूडियो में इसमें बिल्कुल, मैंने इसमें पहले भी कहा है कई डिबेट्स में, हमारी सत्य हिंदी की डिबेट्स में, कि सिंधिया का जाना कांग्रेस के लिए बहुत लाभकारी साबित हुआ। उनके जाने से बहुत सारे रास्ते खुले हैं। अब एक गुट पूरा खत्म हुआ है, और गुट खत्म हुआ है। वो जो सर बोल रहे थे श्रवण सर, 50-52 साल में पहली बार ग्वालियर में मेयर का चुनाव जीती कांग्रेस, सिंधिया के ना रहते। सिंधिया ने बहुत कोशिशें की। तो ये सब चीजें कांग्रेस के। दूसरी चीज जो शिवपुरी या गुना की बात होती, गुना में जो उन्होंने माफी मांगी, अब गुना में हालात ये बन रहे हैं कि वो केपी सिंह जिन्होंने बीजेपी की गोद में बैठकर, वो कांग्रेस एक सिंधिया के मैनेजर होते थे चुनाव के, वो जाके बैठे थे, उन्होंने उनको हराया था। और हालात ये बन रहे हैं कि यदि वो जो बन रहे हैं उनके साथ जो स्थिति है, उनको टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लगे, फिर सिंधिया को यदि वहां तो हराएंगे जो आने वाला वक्त 24। ओवरऑल जो सर हालात है वो अभी तो पूरी तरीके से दोनों लड्डू कांग्रेस के हाथ में। और मैं इस पर थोड़ी सी अपनी बात जरूर रखना चाहूंगा अरुण यादव को लेकर। अरुण यादव के समय में जब उनको प्रदेश अध्यक्ष पद मिला था, तब एक माली हालत कांग्रेस की खराब थी। उनके साथ में जो खींचतान थी बड़े नेताओं का, उनका साथ नहीं था। वो एक उसने खूब मेहनत की थी यादव ने भी। अजय सिंह ने अपने आप को स्थापित किया था, जब उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था मध्य विधानसभा में, उनको चांस नहीं मिल पाए। तो लेकिन अभी और आखिरी शब्द बोलूंगा कि अभी कांग्रेस के पास जो बड़ी 2-3 कमी है, उनके पास ट्राइबल एक ऐसा चेहरा नहीं है। कांतिलाल भूरिया केवल कहने के लिए लीडर है, उनके पास दलित एक चेहरा नहीं है। ये जो बड़े लीडरान है, जो पहली पंक्ति के नेता है, इन्हें कभी दूसरी लाइन बननी ही नहीं थी। तो ये इनको शायद सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए, तो शायद और भला होगा। अमरीश जी।